तूफान और 93 जिंदगियां जो इस वक्त 36 घंटे से ज्यादा समय से जिंदगी और मौत के बीच तैर रही हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों को बचाना और मुश्किल होता जाएगा। 4 जहाजों में सवार 620 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 93 लोगों की तलाश करीब 24 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी है। क्या बस एक लाइफ जैकेट से ये 93 जिंदगियां मौत को मात दे पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। 17 मई को अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते इतना मजबूत हुआ कि मुंबई से लेकर गुजरात तक तबाही का मंजर देखने को मिला। इस तूफान की वजह से 620 से ज्यादा लोग बीच समुद्र में फंस गए, जिनमें से 93 लोग अब भी लापता हैं। पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय से वो समुद्र में है। अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज हेलीकॉप्टर्स P305 बार्ज पर मौजूद 93 लोगों की तलाश में है, जो उसके डूबने से ठीक पहले लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए। ये बार्ज मुंबई से करीब 65 से 70 किलोमीटर दूर डूबा। बार्ज पर कुल 273 लोग सवार थे, जिनमें से 180 को बचा लिया गया है। इसके अलावा 3 और वेसल समुद्र में भटक गई थी, लेकिन बाकी 3 में सभी को रेस्क्यू कर लिया गया। कुल 4 वेसल, जिसमें से मुंबई के तट के 2 बार्ज, गुजरात के पीपाराव बंदरगाह से भटका हुआ 1 बार्ज और 1 ड्रिलशिप के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें भारतीय नौसेना से लेकर भारतीय वायुसेना भी शामिल है। ये चारों बॉम्बे हाई में ONGC के एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त करने में लगे थे, लेकिन ये लोग समुद्र में कैसे फंस गए? P305 पर 273 लोग मौजूद थे। इसकी लोकेशन मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर थी। जब साइक्लोन आया, तब ये बार्ज बॉम्बे हाई की हीरा ऑयल फील्ड के नजदीक एंकर डाले हुए था। बार्ज का एंकर टूट गया और ये समुद्र में फंस गया। 17 मई की रात को इसके डूबने से पहले इसका क्रू लाइफ जैकेट्स पहनकर समुद्र में कूद गया। 18 मई शाम तक 180 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 93 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें खोजने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जिंदगियों की डोर लगातार हाथ से छूटती नजर आ रही है। GAL कंस्ट्रक्टर पर 137 लोग थे। ये पालघर से 38 नॉटिकल मील दूर था। P305 की तरह ये भी समुद्र में भटक गया। सभी लोगों को बचा लिया गया। सपोर्ट स्टेशन 3 पर 196 क्रू समेत 220 लोग थे। लोकेशन गुजरात के पीपावाव बंदरगाह से 15-20 नॉटिकल मील थी। ये बार्ज भटकने के बाद एंकर डालने में कामयाब रहा और यही वजह है कि सभी क्रू सुरक्षित हो गए। सागर भूषण ड्रिलशिप पर 101 लोग मौजूद थे। इसकी लोकेशन भी पीपावाव से 15-20 नॉटिकल मील बताई जा रही है। ये ड्रिलशिप 18 मई तक भटक रहा था, लेकिन हालात स्थिर नजर आ रहे हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड में बार्ज 305 पर रेस्क्यू 17 मई शाम 5 बजे से जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इस जहाज के चालक दल और दूसरे लोगों को निकालने में INS कोलकाता और INS कोची जुटे हुए हैं। डिफेंस प्रवक्ता कमांडर मेहुल कार्निक के मुताबिक P305 से 180 लोगों को बचा लिया गया है। 17 मई रात 7 बजे ये जहाज डूबा था। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल MS पवार के मुताबिक पिछले 4 दशकों में हमने जितने भी राहत और बचाव कार्य देखे हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मुंबई से 60 किलोमीटर की दूरी पर बार्ज P305 डूब गया। उसमें सवार लोगों को रेस्क्यू करने में 4 INS शामिल है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हर वेसल पर मौजूद मास्टर सभी चेतावनियों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। मौसम के इनपुट मिलने के बाद मास्टर ये तय करता है कि साइक्लोन के रास्ते में कितने नॉटिकल मील दूर चले जाना सेफ रहेगा। ONGC के पूर्व एग्जीक्यूटिव का कहना है कि ऐसे हालात में जिंदगियां बचाना प्राथमिकता होती है, जहाज बचाना नहीं। कंपनी के लोगों का कहना है कि साइक्लोन ने अपना रास्ता बदला और दबाव अचानक कम हो गया, जिससे जितने कठिन हालातों का अनुमान था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें बन गई। हालांकि मौसम विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि साइक्लोन की तीव्रता को लेकर पर्याप्त चेतावनियां दी गई थी। चक्रवात अक्सर अपना रास्ता बदल देते हैं, इसलिए जब सुरक्षित दूरी का फैसला करते हैं तो एरर मार्जिन ध्यान में रखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रू में ऐसे हालात के लिए बने प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है? क्या बार्ज को मूव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था? क्या सूचना अपर्याप्त थी? या फिर जिस तरह के चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए प्रोटोकॉल्स को अपडेट करने की जरूरत है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हालांकि इसी बीच हम ये आशा करते हैं कि 93 जिंदगियां जो इस वक्त समुद्र में तैर रही हैं, उन्हें जल्द ही बचा लिया जाए। रेस्क्यू मिशन में भारतीय नौसेना के 5 जहाज लगाए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स, कोस्ट गार्ड की भी मदद ली जा रही है। DG शिपिंग के सूत्रों का कहना है कि P305 के सभी क्रू ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जो लापता हैं वो समुद्र में कहीं ना कहीं उतर गए होंगे। उम्मीद बनी हुई है जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो घंटों तक समुद्र में अपनी लाइफ जैकेट के सहारे तैरते रहे। रेस्क्यू में लगे लोगों को तेज हवाओं और काफी ऊंची लहरों का सामना करना पड़ रहा है।